अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक स्टाइलिश सा यूनिक फ़्रॉक डिज़ाइन जो है वो इस प्लेन कपड़े से डिज़ाइन करने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये फ़्रॉक है। साइज़ फिट ऑल, जिस साइज़ में भी आप बनाना चाहें, बहुत ही खूबसूरत है। तो कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने पहले ही ले ली है। 38 इंचज़ तक इसकी लेंथ है। फ्रंट साइड पर मैंने इसका बॉर्डर अटैच करना है और बैक साइड को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ तीरे का मार्क कर लूँगी 8 इंच तक, और 2 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा जो है वो 2 इंच का निशान लगाने लगी हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। आधा इंच यहाँ हम सिलाई का लगा लेंगे। इसके बाद सेम 8 इंच का जो है मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी। उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट की नाप 11 इंचज़ है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये 13 इंचज़ पर हम मार्क लगा लेंगे। उसके बाद फिटिंग का हमें 10.5 इंच तक चाहिए, तो 2 इंच इसमें भी प्लस करके हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब हम फ़्रॉक की विड्थ ले लेंगे 17 इंचज़ तक। तो ये सारी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये सारी मैं डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर ले रही हूँ। अब देखें, तिरछी कटिंग के लिए मैं इस तरह से मेजरिंग टेप को रख के कटिंग कर लेती हूँ। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ कटिंग करनी है। आर्म होल की गुलाई मैं इस तरह से करती हूँ, स्टिक्स के ज़रिए आप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने 5 इंच पर एक निशान लगाना है। सॉरी, यहाँ 6 इंच हो गया था मुझे, बाद में मैंने इसे सेट कर लिया था। अब वेस्ट जहाँ हमने फिटिंग का माप लिया था वहाँ पर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम जैसे हमने ऊपर तीरे पर निशान लगाए हैं 5 इंच पर, और फिर नीचे 2 इंच पर एक और निशान, तो इन दोनों को हमने इस तरह से मिला लेना है, क्योंकि यहाँ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ प्लेट डालेंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको भी इसकी रफ दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऊपर तिरछी कटिंग कर लेते हैं और सेंटर में कट लगा लेंगे। बहुत ही यूनिक सा ये फ़्रॉक डिज़ाइन है। आप हर तरह के फैब्रिक पर ये बना सकते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ये सिंपल सा और यूनिक सा डिज़ाइन है, और बहुत इजी है सीने में भी। ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं जहाँ निशान लगाए थे, ताकि चारों कपड़ों के ऊपर निशान आ जाएं। इस तरह से ये हम एक प्लेट डालेंगे इस फ़्रॉक के ऊपर। अब हमने फ्रंट साइड के आर्म होल की 1 इंच की गहराई वाली कटिंग कर लेनी है। सिर्फ फ्रंट साइड की करनी है ये। इस तरह से कुछ इसकी कटिंग हो जाएगी। ये निशान जो है वो मैंने चारों कपड़ों के ऊपर लगा लिए थे, प्लेटों के बैक साइड पर भी और फ्रंट भी। अब ये बाजू है, इसमें जोड़ डालना है, तो 1 इंच हमने जोड़ वाला कपड़ा एक्स्ट्रा रख के इस तरह से इसकी लेंथ ले लेंगे। बाजू की लेंथ में मैं ये बॉर्डर अटैच करूँगी। इस बॉर्डर को भी हमने आधा आधा इंच सिलाई का छोड़ के इस तरह से सेट करना है, और फिर हम इसकी नाप ले लेंगे। तो 21 इंचज़ जो है वो इस बाजू की लेंथ है और 8 इंच इसकी विड्थ है। अब हमने सेंटर में छोटा सा कट लगाना है और बाजू के कंधे की कटिंग कर लेनी है, और बाकी भी। तो जो भी आप बॉर्डर अटैच करें तो आप इस तरह से एहतियात रखा करें कि सिलाई का लाजमी छोड़ा करें बॉर्डर में, नहीं तो फिर कमीज़ या बाजू जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। इस तरह से बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई, तो सबसे पहले मैं ये बॉर्डर लगा लेती हूँ। इसमें मैं गुम सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये लीलन का कपड़ा, इसके धागे वगैरह निकलते हैं, तो उसके लिए दोनों कपड़ों की मैंने उल्टी साइड रख के सीधी साइड की तरफ एक पैर की सिलाई लगा ली है, और जो रफ धागे निकले हुए हैं अब पहले मैं इनको नीट कर लूँगी। कट करने के बाद इस तरह से कट करके अब मैंने सीधी तरफ बॉर्डर पलट लिया है, कपड़े की भी सीधी साइड और बॉर्डर की भी, और जितना मुझे बॉर्डर चाहिए उस लाइन तक मैं इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी। देखें, बहुत ही सफाई के साथ बॉर्डर जो है वो लग गया है दोनों साइडों पर। देखें, गुम सिलाई है। तो यही बॉर्डर मैं बाजू पर और नीचे दामन पर भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमने प्लेट डालनी है जो हमने निशान लगाए थे। इस तरह से अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 इंच है तो डबल में 2 इंच होगा, क्योंकि हमने तीरे में, वेस्ट और फिटिंग वाली सारी मेजरमेंट्स में 2 इंचज़ जो है वो एक्स्ट्रा रखे थे। तो ये 2 इंच की हमने प्लेटें डाल लेनी है सारे कपड़ों के ऊपर, बैक और फ्रंट के सारे। तो अब मैं इसके गला बनाने लगी हूँ। गला बनाने के लिए मैंने 1 इंच की पट्टी काटी है। इस पट्टी को मैं दोनों बॉर्डर के सेंटर में रख के इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। अब इसके बाद कुछ इस तरह से इसको मैं प्रेस कर लूँगी, चारों तरफ से भी और दरमियान में से भी। ये बॉर्डर के पीस थोड़े छोटे बचे हैं। अगर आप गला बनाना चाहते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर हो तो आप इसको जितना मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं बड़ा। अब फ्रंट साइड का गला बनाना है, तो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी, और ये इस कपड़े के लिए भी मैं पेपर चिप्स यूज़ नहीं कर रही। देखें, जहाँ तक हमने प्लेट्स डालनी है उतना ही ये बॉर्डर लगाना होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरे पास बॉर्डर जो है वो थोड़ा कम है, तो जितना मेरे पास गले के अलावा एक्स्ट्रा बचेगा उतना मैं ये लगा लूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कटिंग कर ली है,
डबल फोल्ड करके उसके ऊपर रख लिया है। अब 2.5 इंच तक मैंने गले की विड्थ लेनी है और 7 इंच तक इसकी मैंने लेंथ का जो है वो निशान लगा लेना है। और गला भी वी शेप में बनाना है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर कोई और स्टाइल नहीं किया, क्योंकि मुझे वी शेप गले की रिक्वायरमेंट है। अब देखें, इस पट्टी को काटने के बाद इस तरह से मैं इसकी लाइनिंग को सेट करूँगी, जिस साइड से मैंने गले की कटिंग की है, और 2.5 इंच तक इस पट्टी को मैं कट कर लूँगी। तो कोई भी अगर आप कपड़े वाला गला बनाना चाहें, पेपर चिप्स यूज़ ना करें, तो ये बहुत ही आसान तरीका है गला बनाने का। इससे बहुत ही नीटनेस के साथ गला बन जाता है और बहुत ही पहने हुए कंफर्टेबल होता है। इस तरह से डबल फोल्ड करके एक पैर की मैंने सिलाई लगा ली। इसके बाद देखें, गला जो है वो रेडी हो गया, हमारे पास गले की पट्टी पूरी है। अब हमने ये जो बॉर्डर था गले के ऊपर जो हमने लगाना है उसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद मैं इसे पिन अप कर लूँगी, ताकि सिलाई जो है वो नीटनेस के साथ लग जाए। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद अब बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये एक सूट का बचा हुआ बॉर्डर था जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो गले के लिए थोड़ा सा कम पड़ गया फ्रॉक की नीचे दामन और बाजुओं से, तो इस वजह से ये मैं थोड़ा लगा रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आप इसको और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप बैन वाला गला या गोल गला बनाएं तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से एक पैर की मैंने सिलाई लगाई। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिस तरह से आम हम गला बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब सारी तह इसकी एक तरफ पलट के एक किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ तक देखें, गला जो है वो कंप्लीट हुआ बहुत ही नीटनेस के साथ। अब हमने शोल्डर वाली सिलाई लगानी है, तो उसके लिए कपड़ा हमने जितना आर्म होल की कटिंग की थी, तो फ्रंट साइड का हम थोड़ा सा उतनी जगह छोड़ने के बाद इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बराबर नहीं रखा, क्योंकि आर्म होल की फ्रंट साइड की जब कटिंग की थी तो एक पैर जितना हमने ऊपर से भी कट किया था, इस वजह से। अब दोनों प्लेटों को इस तरह से मैं सेट कर लूँगी जैसे हम आम सिंपल बॉक्स प्लेट डालते हैं, सेंटर की तरफ करके, और ये सिलाई लगा लूँगी गले की। इस तरह से गला जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं बैक साइड का गला कटिंग नहीं करी बैक साइड की, और ये पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से जो गला मैं बनाने लगी हूँ ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अगर बैन वाला गला ना भी बनाएं तो इसको पहने हुए भी बिल्कुल गला जो है वो एकदम खूबसूरत सा लगता है, और अगर डीप भी हो गला तो भी कपड़े के अंदर जो है वो बल नहीं आते। तो आप भी बैक साइड का गला इस तरह से बना के एक दफ़ा ट्राई करें तो बहुत ही आपको कम्फर्टेबल रहेगा। इस तरह से देखें, जो मैंने गले की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर मैं इस पट्टी को डबल करके इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट करके नीट कर लेंगे, और जैसे बैक गले की हम करते हैं सिलाई, सारी तह एक तरफ करके किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। जितने भी ब्रांडेड सूट होते हैं उनका बैक गला जो है वो मोस्टली इसी शेप में बना हुआ होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अब दूसरी सिलाई मैं लगा लूँगी, तो किनारे के ऊपर थोड़ी सी सिलाई जो है वो मैंने गुलाई में कर ली है, ताकि सफाई से ये गला जो है वो बैठ जाए। यहाँ तक गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हुई, लेकिन बहुत ही नीटनेस के साथ ये गला रेडी है। अब ये पीछे की तरफ खिंचाव भी नहीं देगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। अब बाजू और साइड वाली सिलाई बंद कर लूँगी मैं। उसके बाद देखें, ये तकरीबन 1 इंच की जो मैंने 1 इंच की पट्टी है वो मैंने कट करने के बाद इस तरह की 4 पट्टियाँ कट की हैं और एक पैर की सिलाई लगाई है। अब इन्हें मैं पलट कर सीधा कर लूँगी, डोरियाँ बना लूँगी। ये डोरी अगर आप इससे भी चौड़ी बनाना चाहें तो भी अच्छी लगती है, बारीक बनाना चाहते हैं तो भी खूबसूरत लगती है। इस तरह से एक साइड जो है वो मैंने बंद कर ली है, और 4 डोरियाँ जो हैं सेम इसी तरह की मैं बना लूँगी। तकरीबन इनकी 20 इंच तक मैंने लेंथ रखी है और 1 इंच विड्थ थी इस कपड़े की। इस तरह से देखें, 4 डोरियाँ मैंने बना ली हैं। अब इन डोरियों को मैं फ्रॉक के ऊपर अटैच कर लूँगी। जहाँ हमारी प्लेट्स ख़त्म हो रही हैं, प्लेट की सिलाई बिल्कुल फिटिंग वाली जगह पर, वहाँ इस तरह से मैंने ये डोरी रखी है और उसके ऊपर सेम छोटे छोटे मैंने लेस में से ये बटन टाइप कट किए हैं। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे चारों डोरियों को। बहुत ही खूबसूरत से हैं ये। मेरे पास एक लेस पड़ी थी शटल, उसमें से ये मैंने बटन टाइप जो है वो निकाल लिए हैं।
अब ये जो मेरे पास सिलाई है इसके ऊपर मैं मोती अटैच कर लूँगी। उसके बाद फाइनल लुक फ़्रॉक की इस तरह से कुछ है, बहुत ही खूबसूरत है। साइज़ फिट ऑल है, आप जिस मर्ज़ी लेंथ के लिए बनाएं, जिस मर्ज़ी साइज़ पर बनाएं, बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली यूनिवर्सिटी गर्ल्स जो हैं वो ये फ़्रॉक जो हैं वो पसंद करती हैं। इस तरह से साइडों पर मैंने डोरियाँ लगा ली हैं। अब इन डोरियों को हम बंद कर लेंगे। इसके नीचे मैंने लटकन नहीं लगाई क्योंकि ये छोटी बच्ची का फ़्रॉक नहीं है, इस वजह से। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये फ़्रॉक है। आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।